जय श्री राम दोस्तों। ये कहानी एक शांत और सुंदर दिखने वाले गांव की है जिसका नाम था शांतिपुर। वहां का जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल था। परंतु एक दिन गांव के किनारे स्थित पुराने मंदिर में एक भयानक शैतान का आगमन हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी जलती थीं और उसके शरीर से काला धुआं निकलता। गांव वालों ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने गांव वालों को अपनी कठोर आवाज में आदेश दिया, हर दिन मुझे एक बाली लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। गांव का आतंक शैतान की यह बात सुनकर गांव वाले भयभीत हो गए। उन्होंने शैतान की मांग को मान लिया और हर घर से रोज एक बाली चुनी जाती और शैतान को दी जाती। यह सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा। बच्चों, बुजुर्गों और जवानों में डर का माहौल था। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि इस तरह पूरा गांव धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। पीड़ा और साहस गांव के प्रधान हरि सिंह के बेटे अर्जुन ने देखा कि कैसे शैतान के आदेशों के कारण गांव वाले दुखी और असहाय हो गए थे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें इस शैतान का कोई न कोई उपाय खोजना होगा, ऐसे तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। हरि सिंह ने अर्जुन को ध्यान से सुना और कहा, बेटा, तुम्हारे साहस को देखकर मुझे गर्व है। हमें पुरानी पुस्तकों में जरूर कुछ न कुछ मिलेगा जिसे हम इस शैतान को हरा सकते हैं। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अर्जुन और उसके दोस्त राजू, मोहन और सुरेश ने गांव के पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया और एक पुरानी पांडुलिपि में शैतान को बंद करने की विधि खोजी। उन्होंने देखा कि इस विधि के लिए उन्हें गांव के सभी लोगों की मदद की जरूरत होगी। गांव की एकजुटता अर्जुन ने गांव वालों को अपनी योजना के बारे में बताया। गांव वालों ने एकजुट होकर अर्जुन का साथ देने का निर्णय लिया। हर रात सभी लोग एकत्र होते और मंत्रों का उच्चारण करते। अर्जुन ने गांव के मंदिर में एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया जिसमें गांव के सभी लोग भाग लेते थे। अर्जुन और उसके दोस्त मंदिर के पास एक रात एकत्र हुए। उन्होंने शैतान के आने का इंतजार किया। आधी रात को जब शैतान प्रकट हुआ तो अर्जुन ने अपनी शक्ति और साहस का परिचय दिया। उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया और शैतान को एक जादुई घेरे में बंद कर दिया। शैतान जोर जोर से चिल्लाया, तुम मुझसे नहीं बच सकते। मेरे आदेशों की अवहेलना करने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ता। शैतान ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए एक आखिरी आदेश दिया, यदि मेरे बाद कोई और बाली नहीं दी गई तो गांव पर कभी न खत्म होने वाला श्राप लगेगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने समझ लिया कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। गांव वालों ने अर्जुन को सम्मानित किया, लेकिन श्राप की चिंता ने सबको परेशान कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव में विचित्र घटनाएं घटने लगीं। फसलें सूखने लगीं, पशु बीमार होने लगे और गांव में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव में रात को चीखें सुनाई देने लगीं। लोगों ने देखा कि उनके घरों में दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं। एक रात गांव की बुजुर्ग महिला राधा देवी ने देखा कि शैतान का चेहरा उसकी खिड़की के बाहर था, जो उसे घूर रहा था। वह डर के मारे बेहोश हो गई और अगले दिन उसकी मौत हो गई। गांव में चारों ओर डर और आतंक फैल गया। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिर से उपाय खोजने की कोशिश की। उन्होंने और गहराई से पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया और पाया कि श्राप को हटाने के लिए उन्हें गांव में विशेष पूजा और प्रार्थना करनी होगी। गांव के सभी लोग एकत्र हुए और रोज भगवान की पूजा और प्रार्थना करने लगे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें गांव के सभी लोगों ने भाग लिया। अर्जुन ने पूरे दिल से भगवान से प्रार्थना की और श्राप से मुक्ति की कामना की। यज्ञ के दौरान शैतान ने अपनी शक्ति से गांव में और आतंक मचाया। उसने यज्ञ को रोकने की कोशिश की। एक रात यज्ञ स्थल पर आग लग गई और लोगों ने देखा कि शैतान ने स्वयं प्रकट होकर गांव पर हमला कर दिया है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर शैतान से मुकाबला किया और मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। धीरे धीरे श्राप का प्रभाव कम होता गया। गांव फिर से खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि साहस, दृढ़ता और एकता से किसी भी शैतानी ताकत को हराया जा सकता है। निष्कर्ष, इस तरह शैतान के आदेशों का पालन करके गांव ने भय का सामना किया, लेकिन अर्जुन के साहस और बुद्धिमत्ता से उन्होंने न केवल शैतान को हराया बल्कि अपने गांव को श्राप से भी मुक्त किया। इस कहानी ने सबको यह सिखाया कि सच्चा साहस और एकता किसी भी भयानक स्थिति को बदल सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।